प्रेस गॉड। हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आज का मैसेज आप सब लोगों के बीच में सुबह के समय में लेकर आया हूँ। भजन संहिता 145 स्तुति का गीत। मेरे प्रियो, परमेश्वर मनुष्य से क्या चाहता है कि मनुष्य परमेश्वर की आराधना करें, अपने जीवन में परमेश्वर की धन्यवाद करें और परमेश्वर के वचनों में आनंदित रहे और अपना काम काज करे। यहाँ पे लिखा है, मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा। वचन दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, हे मेरे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। एक राजा है जो परमेश्वर से कह रहा है कि प्रतिदिन मैं तुझे धन्य कहा करूंगा। आज इस संसार में धन्यवाद की योग्य प्रतिदिन जिसका नाम लेना चाहिए वो एक परमेश्वर है। जिस परमेश्वर ने हमें ये जीवन दिया उसका नाम यहोवा है, जिसका अर्थ है यहा और उसका मीनिंग्स है सांसें। यानी कि यहोवा की जो सांसें हर एक मनुष्य के अंदर है, परमेश्वर को धन्य कहें। और लिखा है, तेरे यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जो कहता है वो महान है, उसके तुल्य कोई भी नहीं। इस ब्रह्मांड में, इस पूरे संसार में कोई दूसरा नहीं है जो हमें सांस दे सके, जो हमें जीवन दे सके, जो हमें आनंदित कर सके। वो एक है जिसका नाम सेनों का यहोवा है। सेनों का यहोवा यानी उसके बाद बहुत सारी सेना है, उसकी आराधना करते हैं, उसकी गीत गाते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। और वचन कहते हैं धन्य है सेनों का यहोवा, पवित्र पवित्र है। मेरे प्रिय, परमेश्वर आज और मुझे और आपको कहना चाहता है, सेनों के यहोवा के आगे प्रार्थना करें। और इसमें एक और बात लिखा है, 6 वचन पढ़ेंगे। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। परमेश्वर के जो भयानक कार्य हैं, कैसे, जैसे आप देखते हैं पृथ्वी से ऊपर आकाश के बीच में वो पानी को क्या करता है, वो पानी को इकट्ठा करता है। इतने हजारों लीटर पानी जो आसमान के अंदर होता है, उस पानी को भी वो इकट्ठा करता है और बिजलियां गिराकर उनको पिघलाकर पृथ्वी पर बेचता है। उसकी जो वचन है, उसका जो प्रकाश है, कितना अद्भुत है। उसके जो मतलब कहने का है कि उसके जैसा कोई नहीं। वो ही अंधों को आंखें देता है, वो लंगड़ों को चलाता है, क्योंकि उसके पास पावर है। वो परमेश्वर है जिसकी हम सांस ले रहे हैं। हम उसकी सृष्टि को देखते हैं, पहाड़ों को देखते हैं, आकाश की ओर नजर डालते हैं, जिसके पास सूरज तक कोई नहीं पहुंच सकता। मतलब उस पूरे ब्रह्मांड में साइंस नहीं पहुंच सकती। परमेश्वर कहता है, तेरी बुद्धि और मेरी बुद्धि में अंतर है। हमारा सोचना परमेश्वर के सोचने से अलग है। मगर प्रभु कितना दयालु है। 8 वचन में हम परमेश्वर के स्वभाव को देखते हैं। उसका स्वभाव क्या है? 8 वचन में, यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, अनुग्रह करता है। अगर जो व्यक्ति उसकी शरण में चला जाता है, उसके पास चले जाता है, उस पर अनुग्रह भी कर देता है। और लिखा है, विलंब से क्रोध करने वाला अति करुणामय है। यहोवा सबों के लिए भला और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। उसकी जो महानता है, उसकी जो दया है, उसकी जो आशीष है, सारी सृष्टि पर है। वो कृपा चाहता है, वो दया चाहता है, वो हमें सुख देना चाहता है,
वो तकलीफ नहीं देना चाहता। पर कहां से मिलेगा हमें सुख, कहां से मिलेगी हमें शांति? दाऊद कहता है, परमेश्वर तेरे पास जाने से, मैं जब तेरी उपासना करता हूं मुझे शांति मिलती है। जब मैं तेरे नाम को धन्य कहता हूं मुझे शांति मिलती है। जब मैं तेरे नाम को धन्य कहता हूं मुझे सामर्थ प्रदान होती है। प्रभु की सामर्थ, प्रभु की शक्ति, प्रभु का अनुग्रह उसके वचन में छिपा हुआ है। मनुष्य का जीवन का चरित्र, मनुष्य का जीवन की आयु वचन में छिपी हुई है। मनुष्य उसे नहीं जान सकता, मनुष्य उसे नहीं देख सकता। मनुष्य वो ही करता है, नशे करता है, ड्रग्स पीता है। मेरे भी दोस्त हैं, मुझे भी कहते हैं कि नशा कर लेते हैं, थोड़ा बियर पी लेते हैं, थोड़ा मस्ती कर लेते हैं, थोड़ा जुआ खेल लेते हैं, थोड़ा बदमाशी कर लेते हैं, थोड़ा शरीर को खुश। अरे शरीर को कितना खुश करोगे आप? यही शरीर जिसको आप खुश करेंगे वो आपको धोखा देगा। परमेश्वर के पास आए, प्रभु के विनती को सुने, परमेश्वर की आराधना को एक्सेप्ट करें। हमारे हर एक तकलीफ दूर करेगा। हर एक जादू टोना जो है हमारे जीवन में, अगर हमें लगता है ऐसा हो गया, ऐसा हो चुका है, जब उसके वचन को पढ़ेंगे वो एक धागे की तरह जलकर भस्म हो जाता है, क्योंकि उसके नाम में शांति है। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।